ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम श्री हरि। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः। महाकर्णाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अथर्ववेद भाषा भाष्यम प्रथम कांडम प्रथम अनुवाक सूक्तम 1। ये से लेकर दधातु में पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आशय यह है कि त्रिन से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ संसार की स्थिति के कारण हैं, उन सब का तत्व ज्ञान वेदवाणी के स्थायी सर्व गुरु जगदीश्वर की कृपा से सब मनुष्य वेद द्वारा प्राप्त करें और उस अंतर्यामी पर पूर्ण विश्वास करके प्राकर्मी और परोपकारी होकर सदा आनंद भोगी। वाचस्पति से लेकर मई एव अस्तो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य प्रयत्न पूर्वक वाचस्पति परम गुरु परमेश्वर का ध्यान निरंतर करता रहे और पूरे स्मरण के साथ वेद विज्ञान से अपने हृदय को शुद्ध करके सदा सुख भोगे। एह एव अभि से लेकर श्रुतम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे संग्राम में शूरवीर मनुष्य की दोनों कोटियों की डोरी में चढ़ाकर बाण से रक्षा करता है, उसी प्रकार आदि गुरु परमेश्वर अपने कृपा युक्त दोनों हाथों को अर्थात अज्ञान की हानि और विज्ञान की वृद्धि को इस मुझ ब्रह्मचारी पर फैलाकर रक्षा करे और नियम पालन में दृढ़ करके परम सुखदायक ब्रह्म विद्या का दान करे और विज्ञान का पूरा स्मरण मुझ में रहे। वाचस्पति से लेकर मावी राधीशी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्रह्मचारी लोग परमेश्वर का आवाहन करके निरंतर अभ्यास और सत्कार से वेद अध्ययन करें, जिससे प्रीतिपूर्वक आचार्य की पढ़ाई ब्रह्म विद्या उनके हृदय में स्थिर होकर यथावत उपयोगी होवे। सूक्तम 2 विद्याश्रस्य से लेकर भोरी वर्पसम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ जल की वर्षा करके और पृथ्वी अन्न आदि उत्पन्न करके प्राणियों का बड़ा उपकार करते हैं, वैसे ही वह जगदीश्वर पर ब्रह्म सब मेघ पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों का धारण और पोषण नियम पूर्वक करता है। जितेंद्रिय शूरवीर विद्वान पुरुष उस पर ब्रह्म को अपने पिता के समान रक्षक और माता के समान माननीय और मानकर्ता जानकर अनेक प्रकार से पोषण करने वाला और अनेक वस्तुओं से युक्त होकर परोपकार में सदा प्रसन्न रहे। जया के से लेकर कृधि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर में पूर्ण विश्वास करके मनुष्य आत्मबल और शीर बल प्राप्त करे और सब विरोधों को मिटावे। वृक्षम यत् से लेकर विद्यम अस्मत् याव्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब दोनों ओर से अध्यात्म किया अधिभौतिक घोर संग्राम होता हो, बुद्धिमान चतुर सेनापति ऐसा साहस करे कि सब योद्धा लोग उसकी बढ़ाई करें और वह परमेश्वर का सहारा लेकर और अपने प्राणवायु को साध कर शत्रुओं को निरुत्साह कर दे और जय प्राप्त करके आनंद भोगे।
यथा ध्यान से लेकर इत, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने बाहरी और भीतरी क्लेशों में हृदय संशोधक परमेश्वर का स्मरण रखते हैं, वे दुखों से पार होकर तेजस्वी होते हैं। अथवा जैसे संशोधक औषधि से बाहरी और भीतरी रोग का प्रतिकार करता है, वैसे ही आचार्य विद्या प्रकाश में ब्रह्मचारी के अज्ञान का नाश करता है। सूक्तम 3। विद्या श्रस्य से लेकर बालीति, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघ अन्न आदि उत्पन्न करता है, वैसे ही मेघ के भी मेघ अनंत शक्ति वाले परमेश्वर को साक्षात करके जितेंद्रिय पुरुष सैकड़ों सामर्थ्य वाला होकर अपने शत्रुओं का नाश करता और आत्मबल बढ़ाकर संसार में वृद्धि करता है। विद्या श्रस्य से लेकर बालीति, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रुनाशक, रक्षक, पिता, सबके चलाने वाले, वायु रूप सैकड़ों सामर्थ्य वाले को हम जानते हैं। उससे तेरे शरीर के लिए निरोगता और पृथ्वी पर तेरा बहुत सेचन होवे और तेरा वैरी बाहरी होवे। विद्या श्रस्य से लेकर बलीति, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश में सूर्य, भूमि आदि लोक स्थित हैं और परमेश्वर के अधीन आकाश भी है। विद्या श्रस्य से लेकर बालीति, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आनंद देने वाला अर्थात अपनी किरणों से अन्न आदि औषधों को पुष्ट करके प्राणियों को बल देता है। उस चंद्रमा का भी आनंददायक वह परमेश्वर है, ऐसे ही मनुष्य को आनंद देने वाला होना चाहिए। विद्या श्रस्य से लेकर बालीति, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य आकाश में वायु से चलता है और लोकों को चलाता हो तथा वृष्टि आदि उपकार करता एवं बड़ा तेजस्वी है। वह पर ब्रह्म उस सूर्य का भी सूर्य है। उसके उपकारों को जानकर के तेजस्वी मनुष्य परस्पर उन्नति करते हैं। यत् अंतरेषु से लेकर सर्वकम, जो 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शीर में रुका हुआ सारहीन मल विशेष मूत्र अर्थात प्रस्ताव क्लेश देता है और उसके निकाल देने से चैन मिलता है, वैसे ही मनुष्य आत्मिक शीर और सामाजिक शत्रुओं के निकाल देने से सुख पाता है। प्रत्यय मेहनम से लेकर सर्वकम, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सद्वैद्य लोशलाका से रोगी के रुके हुए मूत्र को झील के पानी के समान खोल कर निकाल देता है, वैसे ही मनुष्य अपने शत्रु को निकाल देवे। विशितम ते से लेकर सर्व का 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरा मूत्र मार्ग खोल दिया गया है, जल से भरे समुद्र का मार्ग वैसे ही तेरा मूत्र रूप वैरी बाहर निकाल दिया जावे, यही बस है। यथेष्का से लेकर सर्वकम, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण शीघ्र चला गया हो, वैसे ही तेरा मूत्र रूप वैरी बाहर निकाल दिया जाए। सूक्त 4, अंब्यों से लेकर प्या, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष पुत्रों के लिए माताओं के समान और भाइयों के लिए बहनों के समान हितकारी होते हैं, वे सन्मार्गों से आप चलते और सबको चलाते हैं।
अमूर्य से लेकर हिनमंतो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में दो बातों का वर्णन है। एक ये कि किसी से उत्तम गुणों का होना, और दूसरे ये कि उन उत्तम गुणों को फैलाना। अपो से लेके हवि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस जल में से सूर्य की किरणें, जल को सूर्य की किरणें समुद्र आदि से खींचती हैं, वे जल फिर बरसकर हमारे लिए अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न करके सुख देता है। अथवा गौ आदि सब प्राणी जल द्वारा उत्पन्न पदार्थों से सुखी होकर सबको सुखी करते हैं। वैसे ही हमको परस्पर सहायक और उपकारी होना चाहिए। अपस्व से लेकर वाचनी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जल से रोग निवारक और पुष्टिवर्धक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे जल से उत्पन्न हुए घास आदि से गौएं और घोड़े बलवान होकर उपकारी होते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य अन्न आदि के सेवन से पुष्ट रहकर और ईश्वर की महिमा जानकर सदा परस्पर उपकारी बने। सूक्तम 5 आपोहिष्टा से लेकर चक्ष से पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल खान पान खेती बाड़ी कला यंत्र आदि से उपकारी होता है, वैसे मनुष्य को अन्न बल और विद्या की वृद्धि से परस्पर वृद्धि करनी चाहिए। यो वा शिवतमो से लेकर मात्रा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माताएं प्रीति के साथ संतानों को सुख देती हैं और जैसे जल संसार में उपकारी पदार्थ हैं, वैसे ही सब मनुष्य परस्पर उपकारी बनकर लाभ उठावें और आनंद भोगें। तस्मै से लेकर चैना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल अन्न आदि को उत्पन्न करके शीर के पुष्ट करने और नौका विमान आदि के चलाने में उपयोगी होता है, इसी प्रकार जल के समान उपकारी पुरुष सब लोगों को लाभ और कीर्ति के साथ पुनर्जन्म देते हैं। ईशाना से लेकर भेषजम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जल से अन्न आदि औषध उत्पन्न होकर मनुष्य के धन और बल का कारण है, वैसे जल के समान गुणी महात्माओं से सहाय लेकर मनुष्य को आनंदित रहना चाहिए। छठा सूक्तम शन्नो से लेकर स्त्रवंतुना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि से जल के समान उपकारी पुरुष सबके दुख की निवृत्ति और सुख की प्रवृत्ति में प्रयत्न करते हैं। अपसु में सोमों से लेकर अद्वैत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर सब विद्वाओं का प्रकाशक है। चंद्रमा औषधियों को पुष्ट करता है और सोमलता मुख्य औषधि है। ये सब पदार्थ जैसे जल द्वारा औषधों अन्न आदि और शीरों के बढ़ाने, बिजली और पाचन शक्ति पहुंचाने और तेजस्वी करने में मुख्य कारण होते हैं, वैसे ही मनुष्य को परस्पर सामर्थ्य बढ़ाकर उपकार करना चाहिए। आपा पर नीच से लेकर दृश्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे युद्ध में योद्धा की रक्षा झिलम से होती है, वैसे ही जल समान उपकारी पुरुष परस्पर सहायक होकर सबका जीवन आनंद से बढ़ाते हैं। शन न आपो से लेकर वार्षिकी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल सब स्थानों में उपकारी होता है, वैसे ही जल समान उपकारी मनुष्यों को प्रत्येक कार्य और प्रत्येक स्थान में परस्पर लाभ पहुंचाकर सुखी होना चाहिए। इति प्रथम अनुवाद। अथ द्वितीय अनुवाद। अग्नि से लेकर बहुवित पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब अग्नि के समान तेजस्वी और यशस्वी राजा दुखदाई चुगलखोरों, डाकुओं और चोरों को अधीन करता है,
तो शत्रु लोग उसके बल और प्रताप की प्रशंसा करते हैं और राज्य में शांति फैलती है। आज्यस से लेकर लाप्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि स्त्रोवादिक के तौल या परिमाण से दिए गए घृत आदि हवन सामग्री को पाकर प्रज्वलित होती है, वैसे ही प्रतापी राजा प्रजा का दिया हुआ कर लेकर दुष्टों को दंड देता है और उससे प्रजा सदा आनंद युक्त रहती है। वील पंतों से लेकर हर्ष्यंतम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि वायु के साथ हवन सामग्री से प्रचंड होकर दुर्गंध आदि दोषों का नाश करती है, वैसे ही अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान महाप्रतापी राजा से दुखदायी स्वार्थी लोग अपने लिए अपने किए का दंड पाकर विलाप करते हैं, तब उनके राज्य में शांति होती है। अग्निपुर से लेकर प्रवीतु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब अग्नि के समान तेजस्वी और वायु के समान वेगवान महाप्रतापी राजा उपद्रवियों को पकड़ता और देश से निकालता है, तब उपद्रवी लोग अपना अपना नाम लेकर उसके शरणागत होते हैं। पश्यामते से लेकर उपेदम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को योग्य है कि अपने राज्य में विद्या प्रचार करे, सब प्रजा पर दृष्टि रखे और उपद्रवियों को अपने अधीन श्रद्धा रखे कि ये लोग उनकी आज्ञा को श्रद्धा मानते रहें। आ से लेकर लाप्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दूत का अर्थ शीघ्रगामी और संतापकारी है। जैसे दूत शीघ्र चलकर संदेश पहुंचाता है, वैसे ही बिजली रूप अग्नि शिरों में प्रविष्ट होकर वेग उत्पन्न करता है तथा काष्ठ आदि को जलाता है। इसी प्रकार अग्नि के समान तेजस्वी और प्रतापी राजा अपनी प्रजा की दशा को जानकर यथोचित न्याय करता और दुष्टों को दंड देता है। तो हम अग्नि से लेकर वृश्चतु सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि के समान प्रतापी और इंद्र वायु के समान वेगवान राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दे और उनके सिर उड़ा दे। आठवां सूक्त इदम से लेकर जना पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजा की पुकार सुनकर जब राजा दुष्टों को पकड़ते हैं, अपराधी स्त्री पुरुष अपने अपराध को अंगीकार कर लेते हैं और उस प्रतापी राजा की स्तुति करते हैं। अयम स्तुवान से लेकर विद्यतम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शत्रु राजा का प्रभुत्व मानकर शरणागत होकर राजा और कर्मचारी उसका स्वागत करें, प्रतापी राजा दूसरे वैरी को शम दम आदि से अपने अधीन रखे और अन्य वैरियों को दंड देने में अग्नि सा प्रचंड और न्याय करने में सोम चंद्रमा सा शांत स्वभाव रखे। या तो धानस्य से लेकर अक्षिपात्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अमृत पीने वाला अर्थात शांत स्वभाव यशस्वी राजा दुष्टों का नाश करे और पकड़ लावे। निंदा फैलाने वाले मिथ्याचारी शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर दे कि वे पापी अपने मन के भीतरी कुविचार और बाहरी कुचेष्टा और पाप कर्म छोड़ दे। यत्र श्यामग्ने से लेकर चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि के समान तेजस्वी महाबली राजा गुप्त उपद्रवियों और की खोज करे और उनको यथानीति कड़े कड़े दंड देकर प्रजा में शांति रखे। नौवां सूक्त अस्मिन वश से लेकर धारयंतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चतुर पुरुषार्थी मनुष्य के लिए परमेश्वर और संसार के सब पदार्थ उपकारी होते हैं, अथवा जब सूर्य भूमि
मेघ, वायु और अग्नि के समान उत्तम गुण वाले, और दूसरे शूरवीर विद्वान लोग जो विद्या के लिए और धरती अर्थात सब जीवों के लिए पुत्र समान सेवा करते हैं, और जो सूर्य के समान उत्तम गुणों से प्रकाशमान हैं, वे सब नर भूषण पुरुषार्थी मनुष्य के सदा सहायक और शुभ चिंतक रहते हैं। अस्य देवा से लेकर रोहेयमम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाश वाले सूर्य, अग्नि की और स्वर्ण आदि की विद्याएं अर्थात सूर्य, अग्नि और स्वर्ण के समान प्रकाश वाले लोग पुरुषार्थी मनुष्य के अधिकार में रहें और वह यथा योग्य शासन करके सर्वोत्तम सुख भोगे। यह निंद्राय से लेकर देह्यनम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर पुरुषार्थियों को सदा पुष्ट और आनंदित करता है। मनुष्य को प्रयत्न करके अपनी श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा बढ़ानी चाहिए। ऐशाम यज्ञ मुक्त से लेकर रोहेयमम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान नीति निपुण पुरुष अपने पक्ष वालों के लिए ही उपकार और सत्कार को सधन्यवाद स्वीकार करे और विपक्षियों को नीचा दिखाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ावे। अयम से लेकर नियामी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूक्तम 10। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध से डरकर मनुष्य पाप नहीं करे और सदा उसे प्रसन्न रखे। नमस्ते राजन से लेकर वायम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वज्ञ परमेश्वर के महाक्रोध से भय मानकर मनुष्य पातकों से बचे और सबके साथ उपकार करके जीवन भर आनंद भोगे। यत बहु से लेकर वर्णाधम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य मिथ्यावादी दुराचारी भी होकर उस प्रभु की शरण लेते हैं और सत्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, वे लोग उस जगदीश्वर को न्याय व्यवस्था के अनुसार दुखपात से छूटकर आनंद भोगते हैं। मंचामी से लेकर चिकिहिना चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य पाप कर्म छोड़ने से सर्वहितकारी परमेश्वर के कोप से मुक्त होते हैं। परमात्मा सब प्राणियों को उपदेश करता और सबके सत्य भक्ति को स्वीकार कर यथार्थ आनंद देता है। 11वां सूक्त वषटते से लेकर सुत्वा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रसव समय होने पर पति आदि विद्वान लोग परमेश्वर को भक्ति के साथ हवन आदि कर्म प्रसूता स्त्री की प्रसन्नता के लिए करें और वह स्त्री सावधान होकर श्वास प्रश्वास आदि द्वारा अपने अंगों को कोमल रखे, जिससे बालक सुखपूर्वक उत्पन्न होवे। चतस्रो दिवा से लेकर सूतवे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अग्नि आदि दिव्य पदार्थों के यथार्थ संयोग से ईश्वरीय नियम के अनुसार वह गर्भ स्थिर हुआ है। मनुष्य उन तत्वों की अनुकूलता को माता और गर्भ में स्थिर रखने के लिए सदा प्रयत्न करते रहें, जिससे बालक बलवान और निरोग होकर पूरे समय पर उत्पन्न होवे। शूषा से लेकर सृज तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गर्भ के पूरे दिनों में गर्भिणी की शारीरिक और मानसिक अवस्था को विशेष ध्यान से स्वस्थ रखें। माता के प्रसन्न और सुखी रहने से बालक भी प्रसन्न और सुखी होता है। प्रसूति का ग्रह भी पहले से देश काल विचार कर प्रस्तुत रखें कि प्रसूता स्त्री और बालक भले प्रकार स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहें। नेवमान से लेकर पद्यताम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जरायु एक झिल्ली होती है जिसे जैली या चेरी कहते हैं और जिससे बालक गर्भ के भीतर लिपटा रहता है। कुछ उसमें से बालक के समय निकल आती है और कुछ पीछे। यह जरायु बालक उत्पन्न होने पर नाभि आदि के बंधन से छूट जाती है और सारहित होकर माता के उदर में ऐसे फिरती है जैसे सेवार नामक घास जलाशय में।
शीर में उसके रह जाने से रोग हो जाता है। इससे उस जरायु का उदर से निकल जाना आवश्यक है, जिससे प्रसूता निरोग होकर सुखी रहे। दीते से लेकर पद्यताम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में धात्री धाई अपने कर्म का वर्णन करके प्रसूता को उत्साहित करती है, अर्थात धाई बड़ी सावधानी से प्रसव समय प्रसूता के अंगों को आवश्यकता के अनुसार कोमल मर्दन करे और उत्पन्न होने पर माता और संतान की यथा योग्य शुद्धि करके सुधि रखे और ऐसा यत्न करे कि जरायु अपने आप घिर जावे, जिससे दोनों माता और संतान सुखी रहें। यथावातों से लेकर पद्यताम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 10वें महीने में बालक माता के गर्भ में बहुत शीघ्र चेष्टा करता है कि वह उत्पन्न होता है और जरायु व जैली कुछ उसके साथ और कुछ उसके पीछे निकलती है। इति द्वितीय अनुवाक अथ तृतीय अनुवाक सूक्तम 12। जरायु से लेकर विचक्र में पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे माता के गर्भ में जरायु से लिपटा हुआ बालक उत्पन्न होता है, वैसे ही प्रकाशमान हिरण्य गर्भ और मेघ रूप परमेश्वर सृष्टि में प्राण डालकर पाचन शक्ति और तेज देता हुआ सब संसार के परले के पीछे प्रकृति स्वभाव व समर्थ से उत्पन्न करता है। वही त्रिकालज्ञ और त्रिलोकीनाथ आदि कारण जगदीश्वर हमें सदा आनंद देवी। अंगे अंगे से लेकर अग्रिभिस। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा हमारे और सब व्यष्टि और समष्टि रूप जगत के रोम रोम में परिपूर्ण है। उस प्रकाश स्वरूप के गुणों को यथावत जान करके हम लोग उस पर पूरी श्रद्धा से आत्मसमर्पण करें। वह हमारे शरीर और आत्मा को बल देकर सहाय और आनंद देता है। मुंच से लेकर परतांश 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। खांसी सब रोगों की माता है, जैसे कि प्रसिद्ध है। लड़ाई का घर हाँसी और रोग का घर खांसी। जैसे सिद्धवैद्य मंत्र में कहे अनुसार मस्तक की पीड़ा और खांसी आदि बाहरी और भीतरी रोगों का निदान जानकर रोगी को स्वस्थ करता है, इसी प्रकार परमेश्वर वेद ज्ञान से मनुष्यों को दोषों से छुड़ाकर और ब्रह्म ज्ञान देकर अत्यंत सुखी करता है। इसी प्रकार राज प्रबंध और गृह प्रबंध आदि व्यवहार से विचरना चाहिए। शम में प्रश्न में से लेकर ममा 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चारों अंग 2 हाथ और 2 पद हैं। मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर की प्रार्थना पूर्वक अपने सब अमूल्य शरीर को प्रयत्न से सर्वथा स्वस्थ रखे और मानसिक बल बढ़ाकर संसार में उपकारी होकर सदा सुख भोगे। 13वां सूक्त, नमस्ते अस्तु से लेकर 88 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। न्यायकारी परमात्मा दुखदायी अधर्मी पापियों को आदि दैविक आदि दंड देकर असहाय विपत्तियों में डालता है। इसलिए सब मनुष्य उसके कोप से डरकर उसकी आज्ञा का पालन करे और सदा आनंद भोगे। नमस्ते से लेकर मैत्रिधि 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर भक्तों को आनंद और पापियों को कष्ट देता है। सब मनुष्य नित्य धर्म में प्रवृत्त रहें और संसार भर में सुख की वृद्धि करें। पर्वतों से लेकर नाभि 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस भक्त रक्षक दुष्ट नाशक परमात्मा का परम धाम महत्व सबके हृदयों में और सब अगम्य स्थानों में वर्तमान है। जैसे नाभि सब नाड़ियों को बंधन में रखकर शीर के भार को समान तोल कर रखती है, वैसे ही परमेश्वर समुद्र अंतरिक्ष का या प्रकाश में
स्थित मनुष्य अपनी प्राणियों और सब पृथ्वी सूर्य आदि लोकों का धारण करने वाला केंद्र है। विद्वान लोग उसको माथा टेकते और उसकी महिमा को जानकर संसार में उन्नति करते हैं। यामतमा से लेकर देवी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग परमेश्वर के क्रोध को सब संसार के दोषों के नाश के लिए बर्छी रूप समझकर सदा सुधार और उपकार करते हैं। तब संसार में प्रतिष्ठा और मान पाकर सुख भोगते और परमात्मा के क्रोध का धन्यवाद देते हैं। 14वां सूक्त भगमस्या से लेकर अस्ताम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह वर का वचन है। विद्वान पुरुष खोज कर अपने समान गुणवान गुणवती स्त्री से विवाह करके संसार में ऐश्वर्य और शोभा पाता है। जैसे वृक्ष के सुंदर फूलों से शोभा होती है, वधू अपने सास ससुर आदि माननीयों की सेवा और शिक्षा से दृढ़चित होकर घर के कामों का सुप्रबंध करके गृह लक्ष्मी की पक्की नेव जमावे और पति पुत्र आदि कुटुंबियों में बड़ी आयु भोगकर आनंद करे। ऐसा ते राजन से लेकर पितु, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वधू पक्ष के वचन हैं। वधू के माता पिता आदि वर से कहें कि वह सुशिक्षिता गुणवती कन्या आपको सौंपी जाती है। यह आपके माता पिता और भ्राता आदि सब कुटुंबियों में रहकर अपने सुप्रबंध से सबको प्रसन्न रखे और सुख भोगे। ऐसा ते से लेकर समोप्यात, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। फिर वधू पक्ष वाले माता पिता आदि इस मंत्र से जमाता की विनती करते और स्त्री धर्म का उपदेश करते हुए कन्यादान करके गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट कराते हैं। असी तस्य ते से लेकर भगम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वधू पक्ष वाले पुरुष और स्त्रियां विनती करके श्रेष्ठ वर और कन्या को धन भूषण और वस्त्र आदि से सत्कार के साथ विदा करें। 15वां सूक्त सम स्त्रवंतों से लेकर जुहोमी, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को योग्य है कि नौका आदि से समुद्र यात्रा को, विमान आदि से वायुमंडल में जाने आने के मार्गों को और यथा योग्य व्यवहार से पक्षी आदि सब जीवों को अनुकूल रखे और विज्ञान पूर्वक सब पदार्थों से उपकार लेवे और विद्वानों में पूर्ण प्रीति और श्रद्धा रखे, जिससे वे भी उत्साह पूर्वक वर्ताव करें। इहेन हम्मा से लेकर या रही, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग विद्या के बल से संसार की उन्नति करते हैं। इससे मनुष्य विद्वानों का सत्संग पाकर सदा अपनी वृद्धि करे और उपकारी जीवों और धन का उपार्जन पूर्ण शक्ति से करते रहें। ये नदी नाम से लेकर स्त्राव्यामसी, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पर्वतों पर जल के सोते मिलने से वेगवती और उपकारनी नदियां बनती हैं जो ग्रीष्म ऋतु में भी नहीं सूखती, इसी प्रकार हम सब मिलकर विज्ञान और उत्साह पूर्वक तड़ित अग्नि, वायु, सूर्य, जल, पृथ्वी आदि पदार्थों से उपकार लेकर अक्षय धन बढ़ावें और उसे उत्तम कर्मों में व्यय करें। ये से लेके 17वां मसीह, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे घी, दूध और जल की बूंद बूंद मिलकर सारे धारें बन जाती हैं और उपकारी होती हैं, उसी प्रकार हम लोग उद्योग करके थोड़ा थोड़ा संचय से बहुत सा विद्या, धन और स्वर्ण आदि धन प्राप्त करके उत्तम कार्यों में व्यय करें। 16वां सूक्त ये से लेकर ब्रवत, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो दुष्ट जन अंधेरी रातों में गौशाला आदि पर धावा करके प्रजा को सतावे, तो प्रतापी राजा ऐसे राक्षसों से रक्षा करके राज्य भार में शांति फैलावे। शीशा से लेकर त धातु चातनम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जल अग्नि वायु आदि पदार्थ ईश्वर की आज्ञा से परस्पर मिलकर हमारे लिए बाहर और भीतर से उपकारी होते हैं। वे ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक मनुष्य अपनी प्राणी को परमेश्वर ने दिया है। उस ज्ञान को साक्षात करके प्राणी दुखों से छूट करके शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक आनंद पाते हैं। इदम से लेकर पिशाच्या तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दूरदर्शी पुरुषार्थी मनुष्य उत्तम ज्ञान के सामर्थ्य से अपने क्लेशों के कारण को जानते हैं और कुवासनाओं के कुसंस्कारों को अपने हृदय में नहीं जमने देते। यदि 9 से लेकर अभी रहा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य वर्तमान क्लेशों को देखकर आने वाले क्लेशों को यत्न पूर्वक रोक कर आनंद भोगे। इति तृतीयानुवाक अथ चतुर्थोनुवाक सूक्त 17 अमूर्या से लेकर हत वर्ष। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नाड़ियां रुधिर संचार का मार्ग होने से शीर की सेवा करने वाली और सेवा योग्य हैं। जब किसी रोग के कारण वैद्यराज नाड़ी छेदन करे और रुधिर निकलने से रोग बढ़ाने में नाड़ियां ऐसे असमर्थ को जामे जैसे माता पिता और भाइयों के बिना कन्याएं असहाय हो जाती हैं, वे नाड़ियों को रुधिर बहने से रोक दे। तिष्ठावरे से लेकर निर्मही। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, चिकित्सक सावधानी से सब नाड़ियों को अधिक रुधिर बहने से रोके। मनुष्य अपने चित्त की वृत्तियों को ध्यान देकर कुमार्ग से हटावे और हड़बड़ी करके अपने कर्तव्य को ना बिगड़ने दे, किंतु यत्नपूर्वक सिद्ध करे। शतस्य से लेकर अरसंत। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नाड़ी छेदन से असंख्य धमनी और सिरा नाड़ियों का रुधिर यथाविधि चिकित्सक निकालकर बंद कर देवे कि नाड़ियां पहले के समान चेष्टा करने लगे। मनुष्य अपनी अनंत चित्तवृत्तियों को कुमार्ग से रोककर सुमार्ग में चलावे। परिवार से लेकर सुकम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, धनु 4 हाथ परिणाम को कहते हैं। इसी प्रकार की पट्टी से जो सूक्ष्म चूर्ण बाल से व बाल के समान राल आदि औषध से युक्त होवे, चिकित्सक घाव को बांध देवे कि रक्त बहने से ठहर जावे और घाव पुरकर सब नाड़ियां यथा नियम चलने लगे, मन प्रसन्न और शीर पुष्ट हो। मनुष्य कुमारगामिनी मनोवृत्तियों को रोक कर यत्नपूर्वक हानि पूरी करे और लाभ के साथ अपनी वृद्धि करे और आनंद भोगे। 18वां सूक्त निर्लक्ष्यम से लेकर न्यामसी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा अपने और प्रजा को निर्धनता और दुर्लक्षणों को मिटाने और शत्रु को दंड देकर प्रजा में आनंद फैलावे। निरन्निन से लेकर सोमगाय। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मंत्रोक्त शुभ लक्षणों वाला राजा और प्रजा परस्पर हित बुद्धि से और शुभ चिंतक महात्माओं के सहाय से क्लेशों का नाश करके सब ऐश्वर्य बढ़ावे। यत आत्मानी से लेकर शुद्धयतु। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब मनुष्य अपने आत्मिक और शारीरिक दुर्गुणों और दुर्लक्षणों को विद्वानों के उपदेश और सत्संग से छोड़ देता है, परमेश्वर उसे अपना करके अनेक सामर्थ्य देता और आनंदित करता है। ऋष्यपदिम से लेकर नाश्यमसी
चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब स्त्री पुरुष मनुष्य स्वभाव से विरुद्ध कुचेष्टाओं को छोड़ करके विद्वानों के सत्संग से सुंदर स्वभाव बनावे और मनुष्य जन्म को सफल करके आनंद भोगे। सूक्तम 19 माँ 9 से लेकर पाद्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वरक्षक जगदीश्वर पर पूर्ण श्रद्धा करके चतुर सेनापति अपनी सेना को रण क्षेत्र में इस प्रकार खड़ा करे कि शत्रु लोग पास ना आ सकें और ना उनके अस्त्र शस्त्रों के प्रहार आपने किसी के लगे। विश्वंचों से लेकर विद्या दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सेनापति सब प्रकार अपनी सेना का व्यू करे कि शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र को जो चल चुके हैं अर्थात चले वे सेवा सेना के ना लगे और उस निपुण सेनापति के योद्धाओं के दिव्य अथवा अग्निबाण तथा वारुण्य जल बाण को बंदूक आदि जल में व जल से छोड़े जावें, अन्य शत्रुओं को निरंतर छेद डालें। योना से लेकर विद्यतु तीसरा श्लोक, राजा को अपने और पराय का पक्षपात छोड़कर दुष्टों को यथाचित दंड देकर राज्य में शांति रखनी चाहिए। यह सपत्नों से लेकर चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, छानबीन करके प्रगट और अप्रगट प्रतिपक्षियों और अनिष्ट चिंतकों को शूरवीर विद्वान महात्मा नाश कर डाले। वह पर ब्रह्म सर्वरक्षक क्वच रूप होकर धर्मात्माओं के रोम रोम में भर रहा है। वही आत्मबल देकर युद्ध क्षेत्र में सदा उनकी रक्षा करता है। 20वां सूक्त अदार्शरित से लेकर द्वेष्या पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्य परमेश्वर के सहाय से शत्रुओं को निर्बल कर दें अथवा घर वालों से अलग रखें और विद्वान शूरवीरों से भी सम्मति लेवें, जिससे मनुष्य विपत्ति अपकीर्ति और कुमति हट जाए और निर्विघ्न अभीष्ट सिद्ध होवे। यो अध्याय से लेकर परे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस समय युद्ध में शत्रु सेना आ दबावे उस समय अपने प्राण अपान वायु को यथा योग्य सम रख करके और सचेत होकर शीर में बल बढ़ाकर लोग युद्ध करें तो शत्रु पर शीघ्र जीत पावें। समास के साधने से मनुष्य स्वस्थ और बलवान होते हैं। प्राण और अपान के समान उपकारी और बलवान होकर योद्धा लोग परस्पर रक्षा करें। इतश्च लेकर वधम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सेनापति ईश्वर पर विश्वास करके अपनी सेना को प्रयत्न पूर्वक शत्रु के प्रहार से बचाता है और उसमें वैरी को जीतने का उत्साह बढ़ाता है, वह शूरवीर जीत पाकर आनंद पाता है। शास इंथा से लेकर चना चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे परमात्मा सर्वशक्तिमान शत्रु नाशक है। इस प्रकार श्रद्धा करके जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्मिक शारीरिक और सामाजिक बल बढ़ाते रहते हैं, वे ईश्वर के भक्त दृढ़ विश्वासी अपने शत्रु पर सदा जय प्राप्त करते हैं। 21 सूक्तम स्वस्ति तदा से लेकर पुरा एतु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य मंत्रोक्त गुणों से युक्त राजा को अपना अगुवा बनाते हैं वे अपने सब कामों में विजय पाते हैं। वे जगदीश्वर सब राजा महाराजाओं का लोक अधिपति हैं। उनको अपना अगुवा समझकर वे मनुष्य जितेंद्रिय हो। वीना इंद्र से लेकर तम गमे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, न्यायशील प्रतापी राजा अन्यायी दुराचारियों को परमेश्वर के दिए हुए बल से सब प्रकार परास्त करके दृढ़ बंदी गृह में डाल दे। महाबली परमेश्वर को हृदय समझकर सब मनुष्य अपनी कुवृत्तियों का दमन करें। वीर रक्षों से लेकर मन्यम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा को पुरुषार्थी होकर शत्रु का नाश करके और प्रजा में शांति फैलाकर आनंद भोगना चाहिए।
संरक्षक परमेश्वर के प्रताप से मनुष्य अपने बाहरी और भीतरी शत्रु को निर्बल करे। अपेंद्र से लेकर वधम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर के विश्वास से मनुष्य अपने पुरुषार्थ और बुद्धि बल से शत्रु को निरुत्साही करके विजयी होवे। इति चतुर्थो अनुवाक। अथ पंचवा अनुवाक सूक्तम अनु से लेकर दधमसी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रातः और सायंकाल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने से रक्त वर्ण दिखती हैं और वायु शीतल मंद सुगंध चलता है। उस समय मानसिक और शारीरिक रोगों को सद्वैध वायु सेवन और औषधि सेवन करावे, जिससे वह स्वस्थ हो जावे और रुधिर के संचार से उसका रंग रक्त सूर्य के समान लाल चमकीला हो जावे। परित्वा से लेकर भुवत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सद्वैद्य और कुटुंबी लोग रोगी को प्रायः साय वायु सेवन और औषधि सेवन कराकर स्वस्थ करें कि रुधिर संचार में उसका शीर रक्त वर्ण हो जावे और जर पीलिया आदि रोग का पीलापन शीर से जाता रहे। या रोहिणी से लेकर दधमसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब सूर्य की किरणों से दिशाएं रक्त वर्ण दिखाई देती हैं, तब प्रातः साय दोनों समय सद्वैद्य रोगी को सुपरीक्षित औषधों और यथा योग्य वायु सेवन से स्वस्थ करके सब प्रकार से हृष्ट पुष्ट करके बलवान करे। सुकेशु ते से लेकर दधमसी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सद्वैद्य बाहरी शारीरिक रोगों को यथा योग्य औषधि और लेप आदि से तथा भीतरी मानसिक रोगों को उत्तम उत्तम औषधि रसों से नाश करके रोगी को स्वस्थ करे। 23 सूक्तम औषधि से लेकर चयत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सद्वैद्य उत्तम परीक्षित औषधों से रोगों को निवृत्त करे। रात में उत्पन्न हुई औषधि से ये आशय है कि औषधि गेहूं, जौ, चावल आदि अन्न और कमल आदि रोग निवर्तक पदार्थ चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होकर उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मनुष्य को गर्भाधान क्रिया रात्रि में करनी चाहिए। औषधि आदि मूर्ति मान पदार्थ 5 तत्वों से बने हैं, तो भी उनके भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न गुण हैं। यह मूल संयोग वियोग क्रिया ईश्वर के अधीन है। वस्तुतः मनुष्य के लिए ये कर्म रात्रि अर्थात अंधकार व अज्ञान में है। प्रलय रूपी रात्रि के पीछे पहले अन्न आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, फिर मनुष्य आदि की सृष्टि होती है। कि लाश से लेके पात्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सद्वैद्य की उत्तम औषधि से रोगों के शीर का बिगड़ा हुआ रूप फिर यथा पूर्व सुंदर रुचिर और मनोहर हो जाता है। असितते से लेकर परिषद तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सद्वैद्य विचार करे कि ये औषधि पूर्ण लाभ युक्त है, यथा योग्य स्थान में उत्पन्न हुई है और सब अंशों से सार युक्त है। ऐसी औषधि के प्रयोग से रोग निवृत्ति होती है। अस्थि जस्य से लेकर नशम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भारी रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक हड्डी से उत्पन्न होने वाले अर्थात भीतरी रोग जो ब्रह्मचर्य के खंडन और कुपथ्य भोजन आदि के कारण मज्जा और तेज के विकार से हो जाते हैं, और दूसरे तनु शरीर से उत्पन्न हुए बाहरी रोग जो मलिन वायु मलिन घर आदि के कारण होते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण वैदिक ज्ञान से रोगों का निदान करके उत्तम परीक्षित औषधियों से रोगियों को स्वस्थ करे। 24 सूक्त सुपर्णो जाता से लेकर वंशपतिन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि से पहले वर्तमान परमेश्वर की नित्य शक्ति से औषधि अन्न आदि से पोषण समर्थ रखता रहता है। वह आसुरी परमेश्वर की शक्ति युद्ध अर्थात प्रलय के अंधकार के उपरांत प्रकाशित होती है। जैसे अन्न और घास पात आदि का बीज शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में भूमि के भीतर पड़ा रहता है और वृष्टि का जल पाकर हरा हो जाता है। आसुरी चक्र से लेकर त्वचम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की शक्ति से प्रलय के पश्चात अनेक विघ्नों के हटाने पर मनुष्य के सुखदायक पदार्थ उत्पन्न हुए, जिससे पृथ्वी पर समृद्धि और क्षुधा आदि रोगों की निवृत्ति हुई। स्वरूपा नामते से लेकर कृषि कृधि। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। औषधि अर्थात क्षुधा रोग आदि के निवर्तक वस्तु को कहते हैं, जिससे शरीर में उष्णता रहती है। उसकी माता प्रकृति या पृथ्वी और पिता परमेश्वर या मेघ या सूर्य हैं, जिनके गुण व स्वभाव सब प्राणियों के लिए समान हैं। ईश्वर से प्रेरित प्रकृति से अथवा भूमि और मेघ या सूर्य के संयोग से सब पुष्टिदायक और रोगनाशक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विद्वान लोग पदार्थों के गुणों को यथार्थ जान करके नियम पूर्वक उचित भोजन आदि के सेवन और यथोचित उपकार लेने से अपने को और अपने संतानों को रूपवान और वीरवान बनावें। श्यामा से लेकर कल्प्य। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे उत्तम वैद्य उत्तम औषधों से रोग को निवृत्त कर रोगी को सर्वांग पुष्ट करके आनंद युक्त करते हैं, इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुष सब विघ्नों को हटाकर कार्य सिद्धि कर आनंद भोगते हैं। 25वां सूक्त। यातग्नि से लेकर तक मन। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो परमेश्वर उष्ण स्वभाव अग्नि द्वारा शीतल स्वभाव जल को तपाता है, अर्थात विरुद्ध स्वभाव वालों को संयोग वियोग से अनुकूल करके सृष्टि को धारण करता है, जिस परमेश्वर से बढ़कर कोई मर्यादा पालक नहीं है, जो संभव सबका अधिपति है और ज्वर आदि रोगों से पापियों को दंड देता है, उस न्यायी जगदीश्वर का स्मरण करते हुए हम पापों से बचकर सदा आनंद भोगें। तब विद्वान लोग उस ईश्वर के आगे सिर झुकाते हैं। यदि अच्छी से लेकर तक मन। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे पर ब्रह्म जर आदि रोग से दुष्कर्मियों को नाड़ी नाड़ी को दुख से दबा डालता है। जहां जैसे कोई किसी को दबाने की कल में दबावे, उस न्यायी जगदीश्वर का स्मरण करते हुए पापों से बचकर सदा आनंद भोगे। यदि शोकों से लेकर तक मन। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा, सूर्य की ताप व जल से उत्पन्न ज्वर और पीली आदि रोग, ताप अर्थात ईश्वरीय नियम में विरुद्ध आचरण का फल है। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक परमेश्वर के नियमों का पालन करे और दुष्ट आचरण छोड़कर सुखी रहे। नमः शिताय से लेकर अस्तु तकमने। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर अनेक प्रकार के जर आदि रोगों से पापियों को कष्ट देता है। उनके क्रोध से भय मानकर हम खोटे कामों से बचकर सदा शांत चित्त और आनंद में मगन रहें। आर्य से लेकर यमस्यत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध कुशल सेनापति लोग चक्रव्यूह, पदमव्यूह, मकरव्यूह, क्रौंचव्यूह, सूचीव्यूह आदि से अपनी सेना का विन्यास इस प्रकार करें कि शत्रु के अस्त्र शस्त्र का प्रहार अपनी प्रजा और सेना के ना लगे और ना अपने अस्त्र शस्त्र उलट कर अपने ही लगें, किंतु शत्रुओं का विध्वंस करें। असो राति से लेकर सखा चित्रराथ। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा अपनी प्रजा, सेना और कर्मचारियों पर सदा उदार चित्त रहे और सूर्य के समान महाप्रतापी और ऐश्वर्यशाली और महाधनी होकर सबका हितकारी बने और सबकी उन्नति से अपनी उन्नति करे। यूयम ना से लेकर सप्रत। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपने भक्तों की रक्षा करने वाला राजा और महाप्रतापी धर्म धुरंधर शूरवीर मंत्री आदि मिलकर प्रजा को श्रद्धा रक्षा करके अपनी शरण में रखें। सुशुदत से लेकर सकृधि। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महाप्रतापी राजा और सुयोग्य कर्मचारी मिलकर सब प्रजा और उनकी संतानों की उत्तम शिक्षा आदि से उन्नति करें और सुख पहुंचाते रहें। 27वां सूक्तम। अमो पारे से लेकर परिपंथन। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब शत्रु की सेना अपने पड़ावों से निकलकर घात स्थानों पर ऐसी खड़ी होवे
जैसे सर्पनियां भागिन माता के गर्भ से निकल बहुत से उपद्रव फैलाती है, तब युद्ध कुशल सेनापति शत्रु सेना की गुप्त कपट चेष्टाओं का मर्म समझकर ऐसी हलचल मचा दे कि शत्रु की दोनों आंखें हृदय की ओर, मस्तक को मूंद जावे और घबराकर हार मान जावे। विषु चेतु से लेकर अघायव। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे चतुर सेनापति अस्त्र शस्त्र वाली अपनी साइसी सेना के अनेक विभाग करके शत्रुओं पर झपट कर दावा मारता और उन्हें व्याकुल करके भगा देता है, जिससे वे लोग फिर ना तो एकत्र हो सकते हैं और ना धन जोड़ सकते हैं, ऐसा ही बुद्धिमान मनुष्य कुमार गामनी इंद्रियों को वश में करके सुमार्ग में चलावे और आनंद भोगे। ना बहवा से लेकर अघायव। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा दुराचारी दुष्टों को ऐसे वश में करे कि वे एकत्र ना हो सकें और न सता सकें। जैसे नीरस सूखे मांस आदि तृण का भोजन पुष्टिदायक नहीं होता, इसी प्रकार सर्था निर्बल कर दिए जावें, इसी प्रकार मनुष्य आत्मरक्षा करे। प्रेते पादों से लेकर पूरा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महाप्रतापी शूरवीर पुरुषार्थी राजा विजय करके और बहुत धन प्राप्त करके सावधान होकर अपने घर को लौटे और अपने मित्रों में अनेक प्रकार से उन्नति करके सुख भोग करे। जितेंद्रिय पुरुष आत्मस्य परमेश्वर के दर्शन से परोपकार करके सुख प्राप्त करे। सूक्तम 28 उप से लेकर किमी दिन। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब सेनापति अग्नि रूप होकर शतग्नि अर्थात तोप, भुषंडी अर्थात बंदूक, धनुष, बाण, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का नाश करता है, तब राज्य में शांति रहती है। प्रतिडय से लेकर या तो धान्य। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध कुशल सेनापति अपने घात स्थानों से तोप, तुपक आदि द्वारा अग्नि के समान धुआंधार करता हुआ शत्रुओं के मुखियाओं और सेना दलों को व्याकुल करके भस्म कर दे। या से लेकर सा। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रण क्षेत्र में जब शत्रु सेना कोलाहल मचाती, धावा मारती और लूट खसोट करती आगे बढ़ती आवे, तो युद्ध कुशल सेनापति शत्रुओं में भेद डाल दे। फिर वे लोग आपस में लड़ मरे और अपनी संतान अर्थात हितकारियों का ही नाश कर दें। पुत्र मतु से लेकर आराध्य। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चतुर सेनापति राजा अपनी बुद्धि के बल से दुष्ट शत्रु में हलचल मचा दे कि वे सब घबराकर आपस में कट मर कर एक दूसरे को सताने लगे, और जो प्रजागण हठ दुराग्रह करके कर आदि ना देवें, उनको दंड देकर वश में कर लेवे। इति पंचमो अनुवाद। अथ षष्ठ अनुवाद 29वां सूक्तम। अभिवर्तने से लेकर वर्ध्य। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार हमसे पहले मनुष्य उत्तम सामर्थ्य धन को पाकर महाप्रतापी हुए हैं, वैसे ही उस सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के अनंत सामर्थ्य और उपकार का विचार करके हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ के साथ विद्या, धन और स्वर्ण आदि धन की प्राप्ति से श्रद्धा उन्नति करके राज्य का पालन करें। अभी से लेकर दुर्स्यति। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा परमेश्वर पर श्रद्धा करके अपने स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के शत्रुओं को यथा योग्य दंड देकर वश में रखे। अभी तवा देवा से लेकर यथा शशि। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थों को रचना और उपकार से उस परमेश्वर की महिमा दिख पड़ती है। उसी अंतर्यामी के दिए हुए आत्म बल से शूरवीर पुरुष रणभूमि में राक्षसों को जीत करके राज्य में शांति फैलाते हैं। अभिवर्तों से लेकर प्राप्त हुए। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राज्य लक्ष्मी का प्रभाव जिताने के लिए राजा मणि रत्न आदि को धारण करके अपनी सामर्थ्य बढ़ावे और राजसभा में राज सिंहासन पर विराजे, कि जिससे शत्रु दल भयभीत होकर आज्ञाकारी बने रहें और राज्य में ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होवे।
उत्सव सूर्यों से लेकर अपत्सना। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा राज सिंहासन पर विराज कर राज घोषणा करे कि जिस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य प्रकाशित है, उसी प्रकार से यह राज घोषणा ढिंढोरा प्रकाशित की जाती है कि राज्य में कोई उपद्रव ना मचावे और न अराजकता फैलावे। सपत्न से लेकर जनस्य च 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा सिंहासन पर विराजमान राज घोषणा करते हुए शूरवीर योद्धाओं और विद्वान जनों का सत्कार और मान करके शासन करे। सूक्तम 30, विश्व देवा से लेकर धादो या 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा अपने सुपरीक्षित न्याय मंत्री और युद्ध मंत्री आदि कर्मचारी शूरवीरों को राज्य की रक्षा के लिए सदा चैतन्य करता रहे कि कोई सजातीय व स्वदेशी या विदेशी पुरुष प्रजा में अराजकता ना फैलावे। ये वो देवा से लेकर वहात 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रविद, विजयशील, वृद्ध, युवा और ब्रह्मचारियों की सेवा में आत्मसमर्पण करता है, वे पुरुष उन महात्माओं के सत्संग, उपदेश और सत्कर्मों से लाभ उठाकर संसार में अपनी स्तुति फैलाता है। ये देवा देवी से लेकर मृत्योन 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान सूर्य विद्या, भूमि विद्या, वायु विद्या, औषधि अर्थात अन्न, वृक्ष, जड़ी बूटी आदि की विद्या, पशु अर्थात सब जीवों की पालन विद्या और जल विद्या व सूक्ष्म तन्मात्राओं की विद्या में निपुण हैं, उनके सत्संग और उनके कर्मों के विचार से शिक्षा ग्रहण करके और पदार्थों के गुण, उपकार और सेवन को यथार्थ समझ करके मनुष्य अपना सब जीवन शुभ कर्मों में व्यतीत करे और दुराचारणों में अपने जन्म को ना गवाकर सफल बनाए। येषा से लेकर कृणोमी 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धर्मात्मा विद्वान पुरुष स्वार्थ छोड़कर दान करते हों और सब संसार के हित में दाचित होकर राजा उन महात्माओं को चुनकर अपनी राजसभा का सभासद बनावे। सूक्तम 31, इदम व्यम से लेकर हविषा व्यम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को उत्तम गुण वाले पुरुषों तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदा पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। इनके ही पाने से मनुष्य को सब आशाएं या कामनाएं पूर्ण होती हैं। यह से लेके अहंस 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक सब उत्तम पदार्थों अथवा चारों पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करके सब क्लेशों का नाश करना चाहिए। अस्त्राम तवा से लेकर वक्ष्त 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य निरालस्य होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं अथवा जो घृत से अग्नि के समान प्रतापी होते हैं, वे शीघ्र ही जगदीश्वर का दर्शन करके अथवा धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि से पाए हुए चौथे मोक्ष के लाभ से महासमर्थ हो जाते हैं। स्वस्ति मात्र से लेकर सूर्यम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य माता पिता आदि अपने कुटुंबियों और अन्य माननीय पुरुषों आदि और गो आदि पशुओं से लेकर सब जीवों और संसार के साथ उपकार करते हैं, वे पुरुषार्थी सब प्रकार का उत्तम धन, उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल पाते हैं और वही सूर्य जैसे प्रकाशमान होकर दीर्घायु अर्थात बड़े नाम को भोगते हैं। 32 सूक्त, इदम जनासो से फिर रोत 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यद्यपि वह सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म भूमि व सूर्य आदि किसी विशेष स्थान में वर्तमान नहीं है, तो भी वे अपनी सत्ता मात्र से औषधि, अन्न आदि सब सृष्टि का नियम पूर्वक प्राणदाता है। ब्रह्मज्ञानी लोग उस ब्रह्म का उपदेश करते हैं। अंतरिक्ष से लेकर ना व 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य आदि असंख्य लोग उसी पर ब्रह्म में ठहरे हैं, वही समस्त जगत का केंद्र है। इस बात को विद्वान लोग विधि और निषेध रूप विचार से निश्चित करते हैं। जैसे ब्रह्म जड़ नहीं है किंतु चैतन्य है,
इत्यादि, अथवा जितना अधिक ब्रह्म ज्ञान होता जाता है उतना ही वह ब्रह्म अत्यधिक अनंत और अगम्य जान पड़ता है। इससे वह ब्रह्मज्ञानी अपने को अज्ञानी समझते हैं। यद रोदसी से लेकर स्तोत्र या तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राशि या उत्पादन शक्ति को परमेश्वर ने सूर्य और भूमि को कंपमान वंश में रख के सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया था, वह शक्ति मेघ आदि रस रूप से सदा संसार में सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है। विश्वम से लेकर नमा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि का कारण रस अर्थात जल सूर्य की किरणों से आकाश में जाकर फिर पृथ्वी में प्रविष्ट होता है, फिर पृथ्वी से आकाश में जाता है और पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार उन दोनों का परस्पर आकर्षण जगत को उपकारी होता है। विद्वान लोग इसी प्रकार जगदीश्वर की अनंत शक्तियों को विचार करके सत्कार पूर्वक उपकार लेकर आनंद भोगते हैं। 33वां सूक्त, हिरण्य वर्णों से लेकर भवंतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे परमात्मा ने कामना के और खोजने के योग्य तन्मात्राओं के संयोग वियोग से अग्नि, सूर्य और बिजली, इन तीन तेजधारी पदार्थ आदि सब संसार को उत्पन्न किया है, उसी प्रकार मनुष्य को शुभ गुणों के ग्रहण और दुर्गुणों के त्याग से आपस में उपकारी होना चाहिए। या शाम से लेकर भवंतु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन तन्मात्राओं का नियंत्रा अर्थात संयोजक और वियोजक वरुण राजा परमेश्वर है। वही सब जीवों के पुण्य पाप को देखकर यथावत फल देता है। इन गुणों से उपकार लेकर मनुष्य को सुख भोगना चाहिए। या साम देवा से लेकर भवंतु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अपरिमित तन्मात्राएं ईश्वरकृत परस्पर आकर्षण से संसार के देवा सूर्य, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थ के धारण और पोषण का कारण है। देवा विद्वान लोग इनके सूक्ष्म विचार से संसार में अनेक उपकार करके सुख पाते हैं। शिवेन माँ से लेकर भवंतु चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तन्मात्राएं मुझे नेत्र से देखें अर्थात पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो और उससे हमारे शरीर और आत्मा स्वस्थ रहें। अथवा शब्द से तन्मात्राओं की ज्ञाता और वशीता परमेश्वर व विद्वान पुरुष का ग्रहण है। जो मनुष्य सृष्टि के विज्ञान से शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की उन्नति करके उपकारी होते हैं, उनके लिए परमेश्वर की कृपा से सदा अमृत अर्थात स्थिर सुख बरसता है। 34वां सूक्तम, इयम से लेकर कृधि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धात्वर्य के अनुसार ये आशय है कि शिक्षा के ग्रहण, अभ्यास, अन्वेषण और परीक्षण से मनुष्य को उत्तम सुखदायक विद्या मिलती है। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि मधु शब्द उसी धातु मन जानना से सिद्ध होकर शहद के रस का वाचक है। इस अर्थ में विद्या को मधुलता अर्थात शहद की बेल व प्रेमलता माना है। शहद वसंत ऋतु में अनेक पुष्पों के रस से मधुमक्षिकाओं द्वारा मिलता है। इस प्रकार प्रेम रस के साथ अर्थात अन्वेषण और परीक्षण से विद्वान लोग अनेक विद्वानों से विद्या रूप मधु को पाकर आनंद रस का भोग करते हैं। जिहाया अग्र से लेकर उपायसी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य विद्या को अध्ययन, मनन और परीक्षण से प्रेम पूर्वक प्राप्त करते हैं, तब विद्या उनके हृदय में घर करके सुख का वरदान देती है। मधु मन में से लेकर मधु सदृश तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य घर, सभा, राजद्वार, देश, प्रदेश आदि में आने जाने, निरीक्षण, परीक्षण, अभ्यास आदि समस्त चेष्टाओं और वाणी से बोलने अर्थात शुभ गुणों के ग्रहण और उपदेश करने में ज्ञानवान या रस से भरे अर्थात प्रेम में मगन होते हैं, वही महात्मा रसीले रूप वाले अर्थात संसार भर में शुभ कर्मी होकर उपकार करते हैं। मधुरश्मि से लेकर मधुमती में चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
विद्या का रस संसारिक स्वादिष्ट मिष्टान आदि रोचक पदार्थों से बहुत ही रसीला अर्थात अधिक लाभदायक और उपकारी होता है। जैसे जैसे ब्रह्मचारी यत्न पूर्वक विद्या की लालसा करता है, वैसे ही वैसे विद्या देवी भी उससे अनुराग करती है। परित्वा से लेकर असा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब ब्रह्मचारी पूर्व अभिलाषा से विद्या के लिए प्रयत्न करता है तो कठिन से कठिन भी विद्या उसको अवश्य मिलती और अभीष्ट आनंद देती है। 35 सूक्तम यत हिरण्यम से लेकर शत शारदाय, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार कामना योग्य उत्तम विज्ञान और धन आदि से दूरदर्शी शुभचिंतक शूरवीर विद्वान लोग बहुत सेना लेकर रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सब मनुष्य विज्ञान और धन की प्राप्ति से संसार में कीर्ति और समर्थ बढ़ावें और अपना जीवन सफल बनावें। नन रक्षांशी से लेकर दीर्घमायु, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष प्रथम अवस्था में गुणी माता पिता और आचार्य से ब्रह्मचर्य सेवन करके शिक्षा पाते हैं, वे उत्साही जन सब विघ्नों को हटाकर दुष्ट हिंसकों के फंदे में फंसते हैं और वही सत्कर्मी पुरुष विज्ञान और स्वर्ण आदि धन को प्राप्त करके संसार में यश पाते हैं। इसी का नाम दीर्घायु करना है। अपाम तेजो से लेकर हिरण्यम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों के सत्संग से महाप्रतापी विक्रमी तेजस्वी गुणी पुरुष वृद्धि करके विज्ञान और धन संचय करें और सामर्थ्य बढ़ावें। समानाम से लेकर अनु अन्यताम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य महीनों ऋतुओं और वर्ष का अनुकूल विभाग करते हैं, वे वर्ष भर की उपज अन्न दूध फल पुष्प आदि से पुष्ट रहते हैं तथा वायु के समान वेग वाले एवं अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान महात्मा उन पुरुषार्थी मनुष्य के साथ सदा शुभ चिंतक होते हैं। इति षष्ठो अनुवाक इति प्रथम कांडम